हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज के सारे टॉपिक्स जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके किस तरह से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है उसकी टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सब न्यूज़ और कौन सी कैंसर ट्रीटमेंट की थेरेपी डेवलप हुई है। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है द बैटल अगेंस्ट कैंसर। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक टीनेजर है जिनका नाम है एलिजा। उनके कैंसर को क्लियर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए ये बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और दूसरा एक न्यूज ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि ये सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं उसकी जो वैक्सीन डेवलप हुई है वो 9 to 14 ईयर्स की जितनी भी गर्ल्स है उनको एडमिनिस्टर की जाए। तो ये दो न्यूज है, दोनों हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और क्या है ये बेसिस। तो फर्स्ट हमें पता है कि कोई भी सेल जो है वो सेल के अंदर डीएनए होते हैं। ठीक है, तो डीएनए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं, उनके अंदर ऐसे प्रोटीन की पेयर्स आती है जिन्हें कहेंगे बेस पेयर्स। अभी ये जो पेयर है उसमें सब इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को कैसे काम करना है। कोई भी सेल जो है कैसे प्रोटीन बनाएगा, बॉडी में कौन से प्रोटीन जनरेट होंगे और सेल किस तरह से काम करेगा। ये जो डीएनए है, ये डीएनए की ये बेस पेयर्स है, उसमें अंदर जो कोड होंगे वो ये चीज डिसाइड करेंगे। यहाँ पे अगर कोडिंग में कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई म्यूटेशन आता है, या तो ये पहले से ही अगर ये डीएनए जो है उसमें उस तरह का कुछ कोडिंग हुआ है जिसकी वजह से कैंसर होते हैं। तो यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से बेस जो है वो फॉल्टी है, कौन से बेस में प्रॉब्लम है, और उसको एडिट किया जाता है जिसकी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। तो ये एडिटिंग करने के बाद में जो भी सेल है वो रिकवर होता है और कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से वर्क करती है, ये आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो ये है बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी कि डीएनए की जो बेस पेयर्स है उनको हम एडिट करेंगे। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज हुई है। यहाँ पे दूसरा भी एक टर्म आएगा कि कैंसर जो होते हैं जब भी, तो उसके लिए हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, कोई भी डिसीज होता है, वो उसको ट्रीट करने के लिए जो भी अनवांटेड बॉडी में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कैंसर कहेंगे। कि अनवांटेड सेल्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं कैंसर। और ये जो सेल्स है वो ट्यूमर्स बनाते हैं। तो ऐसे जो सेल्स होंगे, ऐसे सेल्स कैंसर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट थिंग ये हुई। तो ऐसे अनवांटेड सेल्स, उसके साथ में अगर बाहर से कोई भी इंफेक्शन होता है, हमें बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन हो सकता है, हमें वायरस की वजह से इंफेक्शन हो सकता है। तो जब भी ऐसे कोई भी इंफेक्शंस होंगे तो उनके लिए हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है उसमें एक मैकेनिज्म है और उसके लिए कुछ स्पेशल सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनमें से एक टाइप है टी सेल्स, सॉरी, उनमें से एक टाइप है टी सेल्स। तो ये जो टी सेल्स है वो क्या करेंगे, ये जो इंफेक्शंस जो भी है उनको किल करेंगे और कैंसर के जो सेल्स है उसको भी वो मारेंगे। ये जो टी सेल्स है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इसके अंदर डीएनए होगा, जैसे कि कोई भी सेल है उसमें डीएनए होगा, तो ये टी सेल्स के अंदर ऐसे डीएनए होंगे, ऐसी बेस पेयर्स होगी जो बताएगी कि कौन से कैंसर के सेल्स है और किसे मारना है, कौन से इंफेक्शन है जिसके लिए किस तरह से इसे मारना है। और इनके शरीर पे इस तरह से कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसकी मदद से, टी जैसे दिखने वाले, जिसकी मदद से जो भी सेल है कि जो कैंसर का सेल है उसके साथ ये बाइंड हो जाता है और फिर इसे ये मार देता है, इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी इंफेक्शन होता है तो वो भी जो भी है, जो भी बैक्टीरिया होगा, वो जो सेल है ये बैक्टीरिया वाला, उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा और ये पूरे सेल को ही वो मिटा देगा, जिसकी वजह से हमें वीकनेस तो आती है बट एटलीस्ट इंफेक्शन हमारी बॉडी से क्लियर हो जाता है। ये टी सेल्स का फंक्शन है। अभी ये बेसिक्स था, अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सब ट्रीटमेंट हो रही है और किस तरह से कैंसर को ट्रीट
किया जाएगा, एलिजा को कौन सी ट्रीटमेंट दी गई थी और उसको कौन से टाइप का कैंसर था, प्लस ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का न्यूज आर्टिकल अलग है, वो हम देखेंगे। तो कैंसर ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट है कार टी थेरापी। तो ये जो थेरापी है इसमें इंडिविजुअल्स के खुद के टी सेल्स जो होंगे, जो हेल्दी टी सेल है, उसको शरीर से रिमूव किया जाता है, ब्लड कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि ये जो पर्सन है जिसे कैंसर हुआ है उसके ब्लड को कलेक्ट करके उसमें से टी सेल को सेपरेट किया जाता है। ये टी सेल को फिर रीप्रोग्रामिंग करके कुछ मॉडिफिकेशन लाए जाते हैं उसमें, जिसे कहेंगे, जब ये मॉडिफाइड टी सेल होंगे उसे कहेंगे हम कार टी सेल्स। ये कार टी सेल को फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कि उसको रेप्लिकेट किया जाता है और बहुत सारे टी सेल्स, कार टी सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसको फिर से ये जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में उसे इंजेक्ट किया जाता है। अभी ये जो टी सेल्स है, जो कार टी सेल्स, ये उसकी बॉडी में जो भी कैंसर के सेल्स होंगे उसे पहचानेंगे और फिर ये कैंसर के जो सेल्स है उसी को इंडिविजुअली वो ट्रीट करेंगे, मतलब कि ये कैंसर के सेल को वो किल करेंगे। तो ये है कार टी सेल थेरापी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के खुद के टी सेल को रिमूव किया जाता है बॉडी से, उनको मॉडिफाई किया जाता है एंड देन बॉडी में री इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है जो सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ऐसा भी है कि एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी अगर कोई अफोर्ड करना चाहे कुछ भी करके, तो भी जब वो ज्यादा सिक हो जाएगा पर्सन, मतलब कि उसका जो कैंसर है ये थर्ड या तो फोर्थ स्टेज पे होगा, तो उस वक्त क्या होगा, ज्यादातर जो टी सेल्स होंगे वो खुद भी लड़ते लड़ते कमजोर हो चुके होंगे। तो इसकी वजह से हेल्दी टी सेल्स ऑब्टेन करना उनकी बॉडी से वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे कार टी सेल्स हम लैब में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये थेरापी जो है ये इनिशियल स्टेजेस के कैंसर के लिए फिर भी वर्क कर सकती है, क्योंकि कुछ हेल्दी टी सेल्स बचे हुए होंगे। जब ऐसा नहीं होगा तब हमें दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। यहाँ से याद रखिएगा कि कार टी थेरापी जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उसके अंदर पेशेंट के खुद के टी सेल्स, हेल्दी टी सेल्स को रिमूव किया जाता है, उसको मॉडिफाई और री इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर से बॉडी में। मतलब खुद के जो टी सेल्स होंगे उनके ऊपर ही काम होगा और ये टी सेल्स की मदद से कार टी सेल्स बनाए जाएंगे। और ये एक्सपेंसिव है। इसके साथ में अगर कैंसर ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा पेशेंट सिक हो गया है, तो उस टाइम पे ये हेल्दी टी सेल्स ऑब्टेन करना मुश्किल होता है और कार टी थेरापी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। अब हम देखेंगे कि ये बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, कि जो एलिजा के लिए हमने यूज की थी, कि एलिजा को कौन सा ये टीनेजर है, गर्ल है, जिसको कौन सा टाइप का कैंसर था, उसको टी सेल ल्यूकेमिया था। ल्यूकेमिया का मतलब है ब्लड कैंसर। एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जिसमें से कोई पर्टिकुलर टाइप के कैंसर, कोई पर्टिकुलर टाइप के जो ब्लड सेल्स है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैंसर में ऐसे ही होता है ना कि सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पे ब्लड सेल्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पे ये जो टी सेल है, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये सारे जो ब्लड सेल्स होंगे ये फॉल्टी ब्लड सेल्स होंगे, मतलब कि वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। और जब ज्यादा अमाउंट में ऐसे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ वो उसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसी में खुद में ही कैंसर हो रहे हैं। तो वो हेल्दी सेल्स जो होंगे बॉडी के उनको मारेंगे और उनको जाके डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से मतलब ज्यादातर पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। बट यहाँ पे बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और जिसकी वजह से एलिजा का जो टी सेल ल्यूकेमिया है वो क्योर हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि जैसे कोई भी वर्ड होते हैं उसके अंदर जो लेटर्स होंगे, जो अल्फाबेटिकल लेटर्स, वो क्या करेंगे, वर्ड्स को स्पेल करेंगे और उसकी वजह से हमें मीनिंग पता चलता है। उसी तरह से डीएनए के अंदर बिलियंस ऑफ बेसिस होते हैं। मैंने कहा ना जो बेस पेयर्स होती है,
ये जो बेस पेयर्स है वो बिलियन में होती है और वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह वर्क करती है अपनी बॉडी के लिए, और बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो ये बेस पेयर्स की वजह से होते हैं। बेस एडिटिंग के अंदर क्या करते हैं कि नए टाइप के टी सेल प्रोड्यूस करते हैं, और ये पेशेंट के खुद के टी सेल्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे उसी के टी सेल्स जो है उसी में कैंसर हुआ है। सो दैट एक डोनर चूज किया जाएगा, ज्यादातर क्लोज रिलेटिव होंगे, बट वो जो भी हेल्दी डोनर है जिसे ये टाइप का कैंसर नहीं है, ल्यूकेमिया नहीं है, उनके टी सेल जो होंगे उसमें ये बेस एडिटिंग की जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नए टाइप के जो टी सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कैंसर के सेल्स जो होंगे उसी को सिर्फ किल करेंगे, उसी को सिर्फ हंट डाउन करेंगे, जो भी दूसरे सेल्स है या तो एक दूसरे को ये नहीं मारेंगे, और जिसकी वजह से, और दूसरा कि ये केमोथेरेपी है उसको भी ये सरवाइव कर पाएंगे ये टी सेल्स। तो इसीलिए ये है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वर्क करती है। तो फर्स्ट है कि ये है अलीजा का टी सेल जिसको ल्यूकेमिया हुआ है, मतलब ये कि फॉल्टी टी सेल है। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक डोनर होगा, वो डोनर का जो डीएनए है उसमें से कोई एक जीन जो है, कोई एक लेटर जो है जेनेटिक कोड का, वो एक बेस को जस्ट चेंज किया गया है। तो ये उसको ये मतलब पूरा जो टी सेल है डोनर का, उसके अंदर ये एक बेस पेयर जो है उसको चेंज किया गया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, बेस एडिटिंग करके, और यहाँ पे दूसरे भी कुछ ऑल्ट्रेशन किए गए हैं ताकि जो अलीजा के जो बॉडी है वो इनको अटैक ना करे। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि फर्स्ट ये डीएनए ऑल्टर किया है केमोथेरेपी को रेजिस्ट करने के लिए, ताकि केमोथेरेपी में ये सेल्स मर ना जाए, जो हेल्दी डोनर के जो सेल्स है। केमोथेरेपी क्या करेगी, सेल्स को मारती है जस्ट, तो जस्ट वो कैंसर के सेल को मारे, और ये जो सेल है वो केमोथेरेपी से बच पाए, इसके लिए इसके डीएनए को चेंज किया गया है। और दूसरा यहाँ पे ये किया गया है कि यहाँ पे कुछ मार्किंग्स होते हैं टी सेल्स में, ये मार्किंग को रिमूव किया गया है, जिसकी वजह से ये जो डोनर टी सेल है उसको ये कैंसरस टी सेल है वो अटैक नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएंगे। और इनके जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर को भी चेंज किया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोनर टी सेल जो है ये बॉडी के दूसरे सेल्स को अटैक ना करे। यहाँ पे फिर क्या किया गया है कि ये मार्किंग भी रिमूव हो गए और रिसेप्टर भी रिमूव हो गए, तो यहाँ पे अभी नए रिसेप्टर एक्स्ट्रा लगाए गए, ये मॉडिफाई किए गए हैं, यहाँ पे नए रिसेप्टर लगाए गए हैं, और ये जो रिसेप्टर है ये जो कैंसरस टी सेल्स है उसको अटैक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये क्या होगा, ये ल्यूकेमिया वाला सेल है, उसको जस्ट ये जो नए रिसेप्टर है ये ऐसे ही बनाए गए हैं कि जस्ट ल्यूकेमिया के सेल के साथ में वो बाइंड होंगे, और जस्ट ये कैंसरस टी सेल होंगे उसी को ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये पूरी जीन बेस्ड एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो एलिजा के केस में यूज हुई थी। यहाँ से याद रखिएगा कि बेस एडिटिंग की जाती है किसके सेल की, कोई हेल्दी डोनर चूज किया जाता है। यहाँ पे एलिजा के सेल्स जो है उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कार टी थेरेपी वर्क नहीं करेगी, इसीलिए डोनर के जो टी सेल है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन होता है कि डीएनए ऑल्टर किया जाता है जिससे केमोथेरेपी से ये सेल खुद ना मर जाए। दूसरा है कि डोनर टी सेल के मार्किंग्स रिमूव किए जाते हैं जिससे ये वाले जो रिसेप्टर है एलिजा वाले कैंसर सेल के, ये टी सेल्स के रिसेप्टर इसको बाइंड ना कर पाए, और दूसरा कि इसके रिसेप्टर भी रिमूव हो जाएंगे जिससे वो दूसरे कोई भी सेल को नहीं मारे। और यहाँ पे ये रिसेप्टर को रिमूव करने के बाद में नए रिसेप्टर यहाँ पे लगाए जाएंगे कि जो पर्टिकुलरली ये एलिजा के जो भी टी सेल है उसी को जस्ट वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये हो गई बेस एडिटिंग। यहाँ से याद रखिएगा कि डोनर के टी सेल्स का यहाँ पे यूज होता है, और इसी तरह से ये सेल जो बेस एडिटिंग थेरेपी है ये वर्क करती है। अभी हम देखेंगे कि ये जो मैंने कहा कि दो न्यूज है, दूसरा है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन का रोल आउट। तो ये इंडिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर का मतलब है वजाइना में ये टाइप के कैंसर होता है, वहां पे ट्यूमर होती है, तो उसे कहेंगे सर्वाइकल एरिया में होने वाला कैंसर, मतलब सर्वाइकल कैंसर। ये भी डेडली होते हैं। कुछ इसमें सर्वाइकल कैंसर्स है जो काफी डेडली है, जिसमें
सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की वजह से होते हैं। और ये जो HPV है उसमें भी उसकी अलग अलग स्ट्रेन्स होती है, जिसमें 16, 18, 6, 11 ऐसी स्ट्रेन्स है। जैसे कि कोरोना वायरस की भी अलग अलग स्ट्रेन देखी थी ना हमने, अल्फा, बीटा, ओमिक्रॉन, तो ये सब वर्जन्स थे। वैसे HPV के भी ये सारे वर्जन्स है जिसे स्ट्रेन्स कहेंगे हम, HPV 16, HPV 18, HPV 6 एंड HPV 11। और ये जो है ये डेडली सर्वाइकल स्ट्रेन्स है, इससे डेडली सर्वाइकल कैंसर होता है। और इसकी वजह से इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने ये सर्वावैक नाम की एक वैक्सीन डेवलप की है, जो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, मतलब कि ये 4 टाइप के HPV को मारेगी, इसीलिए इसे क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन कहते हैं कि 4 टाइप के वायरसेस के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन देगी। और ये इंडिजिनियसली इंडिया में डेवलप हुई है ये वैक्सीन, तो इसका रोल आउट करने की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इंडिया जो है ग्लोबल बर्डन जितना भी है सर्वाइकल कैंसर का, इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्वाइकल कैंसर होते हैं उसमें से 1/5 जितने सिर्फ इंडिया में होते हैं, मतलब कि 20% ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंडिया में रिपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है ताकि हम प्रोटेक्शन दे पाए हमारी गर्ल्स को, लेडीज को। ये जो वैक्सीन है ये पूरे इंडिया में मार्च 2023 तक अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये 2 स्टेट्स जो है उन्होंने इसे अभी रोल आउट किया है, जिसमें सिक्किम ने सबसे ज्यादा रोल आउट किया है, जिसमें उन्होंने जो भी 9 से 14 साल की जो भी गर्ल्स है उसमें 97% जितनी गर्ल्स को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दी है। और ये एक रूटीन इम्यूनाइजेशन प्लान के मतलब, इम्यूनाइजेशन मतलब है वैक्सीनेशन, तो एक रूटीन वैक्सीनेशन के रूप में 9 to 14 ईयर्स की 97% जितनी गर्ल्स को ये वैक्सीन ऑलरेडी दे दी गई है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी वे HPV इम्यूनाइजेशन मतलब कि ये जो वैक्सीन है उसका काम स्टार्ट किया है, उन्होंने भी रोल आउट की है। यहाँ से याद रखना है कि इंडिया जो है वो 20% जितना सर्वाइकल कैंसर का ग्लोबल बर्डन कैरी करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन डेवलप की है जिसका नाम है सर्वावैक, कि जो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन है 16, 18, 6 और 11, इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगी। ये जो वैक्सीन है ये मार्च 2023 तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी सभी स्टेट्स में। सिक्किम में पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट कैंपेन मोड में लॉन्च हुआ था, जिसमें 97% जितनी 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स को ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने HPV इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया है। कार्बोप्लेटिन ड्रग अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, ये हमारा नया टॉपिक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बोप्लेटिन क्या है। तो कार्बोप्लेटिन ये एक ड्रग है, एक मेडिसिन है कि जो अलग अलग टाइप के कैंसर को ट्रीट करने में यूज होती है। ये जो ड्रग है ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है और वो इनएक्सपेंसिव है। अभी टाटा मेमोरियल सेंटर ने एक रिसर्च किया था, एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने ऐसे कहा कि ये जो कार्बोप्लेटिन है ये जब केमोथेरापी के साथ में हम यूज करेंगे, केमोथेरापी को तो देनी पड़ेगी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बट जब ये केमोथेरापी कार्बोप्लेटिन बेस्ड होगी, मतलब कि कार्बोप्लेटिन भी साथ में अगर ये ड्रग भी उनको दी जाए केमोथेरापी के साथ साथ में, तो ये एक ब्रेस्ट कैंसर है वेरी एग्रेसिव टाइप का, जिसका नाम है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, कि जो यंग वुमेन में होता है, मतलब कि कम उम्र की महिलाओं में देखा जाता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए ये कार्बोप्लेटिन है वो काफी इफेक्टिव है, जिसकी वजह से क्योर रेट बढ़ा है, मतलब कि ज्यादा लोग क्योर हो रहे हैं, ट्रीट हो रहे हैं, और सर्वाइवल चांसेस भी इससे बढ़े हैं। यहाँ से याद रखिएगा कि कार्बोप्लेटिन क्या है, तो वो एक कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है जिसे अगर केमोथेरापी के साथ मिला के यूज किया जाए तो ये हाईली अग्रेसिव ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC जो है उसे ये ट्रीट करेगा। तो ये कार्बोप्लेटिन ड्रग का नाम याद रखिएगा, एंड ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC जो है उसका नाम भी याद रखिएगा। अभी है मेलानोमा कैंसर वैक्सीन। ये मेलानोमा जो है ये एक डेडली स्किन कैंसर है जो स्किन में होता है। स्किन के जो टिश्यू है वो
ज़्यादा करके डेवलप होना चालू हो जाते हैं, स्किन सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं और ये जो स्किन सेल्स जो है स्किन के ऊपर लम्प्स मतलब कि ट्यूमर्स जैसे हो जाता है। ये मेलानोमा कैंसर है और इसके लिए एक वैक्सीन डेवलप हुई है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन है फॉर मेलानोमा, जिसने मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने ये वैक्सीन को डेवलप किया है और ये वैक्सीन का नाम है mRNA-O वैक्सीन। mRNA-O वैक्सीन मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप की है और ये एक एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन है और ये एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। मतलब कि पेशेंट टू पेशेंट ये वैक्सीन वेरी करेगी, पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड मतलब उनके लिए ही जस्ट एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये वैक्सीन एक बनाई जाएगी। किस तरह से बनाई जाएगी हम आगे देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि ये मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन की ये जो पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन है ये मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मैसेंजर आरएनए क्या है? तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारे शरीर में जैसे डीएनए होते हैं वैसे आरएनए भी होते हैं और कुछ आरएनए ऐसे होते हैं कि जो मतलब आरएनए में भी ऐसे बेसिस होते हैं। यहाँ पे पेयर नहीं बनेगी बिकॉज सामने दूसरा हेलिक्स नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट एक सिंगल स्ट्रैंड होगी और उसमें ऐसे बेसिस रहेंगे और ये जो बेसिस है ये मैसेंजर के रूप में वर्क करेंगे। ये जो बेसिस है ये मैसेंजर्स होंगे कि किस तरह का प्रोटीन शरीर में बनना चाहिए और किस तरह के सेल्स डेवलप होंगे। तो ये जो mRNA है ये मैसेंजर आरएनए है, ये हमें बताएगा, इसका अगर कोड हमें पता चले तो कैंसर सेल किस प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं स्किन कैंसर ये हमें पता चल सकता है। तो ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है, कैसे काम करेगी हम देखते हैं। तो फर्स्ट है ये मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने ऐसी mRNA वैक्सीन डेवलप की है जिसका नाम है mRNA-O और ये एक पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन है। इसके साथ में भी ये जो मेलानोमा है इसे ट्रीट करने के लिए एक इम्यूनोथेरेपी है जिसका नाम है कीट्रूडा। तो ये जो कीट्रूडा है ये मर्क एंड कंपनी, ये मर्क एंड कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है mrk.n। तो ये मर्क एंड कंपनी की कीट्रूडा नाम की एक इम्यूनोथेरेपी है जिसमें ये क्या करेंगे कि बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से कैंसर को ट्रीट कर सके हैं। तो ये अभी ऐसे देखा गया है कि ये मॉडर्ना की वैक्सीन अगर ये कीट्रूडा जब दे रहे हैं उसके साथ में अगर इसे अप्लाई किया जाता है मतलब कि कीट्रूडा स्टार्ट करने से पहले अगर ये वैक्सीन भी एडमिनिस्टर की जाती है तब जो भी डेथ के चांसेस है और रिकरेंस मतलब कि फिर से ये स्किन कैंसर होना उसके जो चांसेस है ये 44% जितने कम हो जाता है। अगर कीट्रूडा सिर्फ यूज करेंगे तो इतना डेथ और रिकरेंस के चांसेस कम नहीं होते हैं, जबकि ये अगर वैक्सीन के साथ में यूज किया जाए ये टेक्नोलॉजी को तो ये रिकरेंस के चांसेस एंड डेथ के चांसेस ये मेलानोमा की वजह से जो होते हैं वो 44% जितने कम हो गए हैं। अभी ये वैक्सीन जो है mRNA बेस्ड वैक्सीन ये डेवलप करने के लिए मॉडर्ना ने क्या किया, तो उन्होंने पेशेंट के ही ट्यूमर और हेल्दी टिश्यू, ठीक है अभी स्किन है पूरी, वो स्किन में कुछ जगह पे ये कैंसरस टिश्यू है और बाकी का तो हेल्दी टिश्यू है, तो यहाँ से एक सैंपल लिया और यहाँ से भी सैंपल लिया, ये दोनों के सैंपल लेके उनकी जीनेटिक सीक्वेंसिंग की गई। यहाँ पे इनको डिकोड किए गए, उनकी जो बेस पेयर्स है वो पेयर्स को डिकोड किया गया और इससे पता चला कि कौन से एक्स्ट्रा प्रोटीन ये कैंसर वाले सेल में है जिसे हम कहेंगे म्यूटेंट प्रोटीन्स। मतलब कि ये कौन सी एक्स्ट्रा बेस पेयर्स है कि जो कैंसर प्रोड्यूस कर रही है, ये हमें पता चला ये जब जीनेटिक सीक्वेंस को डिटेक्ट किया। मतलब कि ट्यूमर्स और हेल्दी सेल्स दोनों की सीक्वेंसेस बनाई गई और उन दोनों को ही कंपेयर किया गया और पता चला कि कुछ ये जो इतने प्रोटीन है ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। अभी क्या किया गया कि ये जो प्रोटीन है ये जो है ये मैसेंजर के रूप में वर्क करेगा, मतलब कि ये mRNA होगा, तो ये जो mRNA है उसके हिसाब से ये एक कैंसर वैक्सीन बनाई जाएगी। अभी कि ये जो वैक्सीन होगी उसमें जस्ट ये mRNA जो है ये ही रहेगा, तो ये mRNA बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा।
बॉडी में जैसे ही इंजेक्ट होगा, बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसे पता चलेगा कि बाहर से कुछ आया है, कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन आया है, इसको हमें मारना है। तो जब ये डिटेक्शन हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा कुछ है, तो फिर क्या करेंगे कि जहां पे भी ये mRNA वाले सेल होंगे वो हर जगह पे हमारी इम्यून सिस्टम जो है, ये कीटोडा की वजह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाएगा, तो जो इम्यून सिस्टम है वो इसको ही जाके मारेगी। तो वैक्सीन के जो भी mRNA है उसको तो मारेगी ही, साथ में जो भी सेल है जिसमें इस टाइप के mRNA है, जिसमें ये प्रोटीन्स होंगे, उसी सेल को भी ये मारेगी। तो इस तरह से ये वैक्सीन और कीटोडा दोनों मिलके वर्क करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ये वैक्सीन पेशेंट में इंजेक्ट की जाएगी, तो पेशेंट का जो सेल होगा वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह से वर्क करेगा और ये म्यूटेशंस की कॉपीज बनाएगा, और जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज, ये जो कैंसरस सेल है उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होगी और ये उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ से याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी ने क्या क्या है। तो मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने ये mRNA-O नाम की वैक्सीन बनाई है जो कि पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन है, और मर्क एंड कंपनी ने ये कीट्रूडा नाम की इम्यूनोथेरेपी लॉन्च की है जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। ये दोनों को जब साथ में यूज किया जाएगा तो उस वक्त रिकरेंस और डेथ के जो चांसेस है वो 44% जितने कम हो जाएंगे। यहाँ पे वैक्सीन बनाने के लिए मॉडर्ना ने पेशेंट के ही ट्यूमर्स और हेल्दी टिश्यू, हेल्दी स्किन सेल्स दोनों को कंपेयर किया, उन दोनों की जीनेटिक सीक्वेंस को देखा, डिकोड किया, और इसकी वजह से ये जो म्यूटेंट प्रोटीन था कैंसर वाले सेल में उसको आइसोलेट करने में हेल्प हुई। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कैंसर वाले जो म्यूटेशन है उसी के लिए एक टेलर मेड कैंसर वैक्सीन बनाई गई जिसमें यही सिर्फ mRNA होंगे, और इसकी वजह से ये जब वैक्सीन पेशेंट के सेल में जाएगी तो इसकी ज़्यादातर कॉपीज़ बनाई जाएगी, बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाएगी, और ये सारी कॉपीज़ जो है उसकी वजह से जो भी इम्यून सिस्टम है पेशेंट की वो ये कैंसरस सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी, एंड अल्टीमेटली ये जो भी mRNA है उसको भी और साथ में कैंसरस सेल को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। सो ये चीज़ें याद रखना यहाँ से। अभी आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the CAR T therapy, patients' own T cells are used. Statement 2. In base pair therapy, a donor's T cells are used and base pair of donor T cells are modified. Statement 3. Serum Institute of India's Sarvavac, यहाँ पे spelling mistake है, this is Sarvavac. Sarvavac is used to treat cervical cancer. Keytruda, यहाँ पे Y होगा, sorry. Keytruda is an immunotherapy to treat skin cancer. Which of the above statements is or are incorrect? Option A 1 and 3 only, option B 2 and 3 only, option C all of the above, option D none of the above. Pause the video and guess the answer. Okay, यहाँ पे ये सारे statements जो है वो correct है। कार टी थेरापी में पेशेंट के खुद के टी सेल को यूज किया जाता है, बेस पर थेरापी में डोनर के टी सेल्स को यूज किया जाता है, और ये जो डोनर की टी सेल की जो बेस पेयर है उसे मॉडिफाई किया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वावैक बनाई है जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए ही यूज होगी, एंड कीट्रूडा जो है ये एक इम्यूनोथेरेपी है जो मेलानोमा नाम के स्किन कैंसर को ट्रीट करेगी। मतलब कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो डी आएगा, नन ऑफ द अबाउ। मतलब कि सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।